भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ हर साल किसी न किसी राज्य में चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। अभी हाल ही में भारत के उत्तरीय राज्य बिहार में चुनाव संपन्न हुआ। इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तो वहीं भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य में भी 2026 में चुनाव होना है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर मैं बार बार भारत के दक्षिण और उत्तर की बात क्यों कर रहा हूं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैं नहीं बल्कि दक्षिण के एक राजनेता के द्वारा ये बयान दिया गया है। उनका कहना है कि दक्षिण भारत में जो चुनाव संपन्न होगा वो भारत के नागरिक नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव आर्य वर्सेस द्रविड़ की लड़ाई होगी। अब सवाल पैदा होता है कि क्या अब देश में चुनाव भी रंग, रूप, भाषा और उत्तर वर्सेस दक्षिण के रूप में होगा? क्या भारत की राजनीति भी अब विकास, रोजगार और सुशासन से हटकर पहचान की राजनीति की ओर बढ़ रही है? जिसका जवाब शायद आप सबके लिए ना होगा। भारत पहले ही धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विभाजन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर चुनावी विमर्श उत्तर बनाम दक्षिण या आर्य बनाम द्रविड़ की दिशा में मुड़ता है तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पहचान की राजनीति अल्पकालिक चुनावी लाभ दे सकती है, लेकिन ये राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के लिए खतरा बन सकती है। खैर, अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। दरअसल 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों में चुनाव जीतने को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरने को तैयार है। तो वहीं इस सियासी सरगर्मी के बीच एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए पर तीखा हमला बोलते हुए उसे डबल इंजन नहीं बल्कि डब्बा इंजन यानी खाली बर्तन करार दिया। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि ये लड़ाई आर्य वर्सेस द्रविड़ की होगी। उन्होंने आगे एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुनाव से पहले झूठ, नफरत और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम कर रहा है, जिसे डबल इंजन कहा जा रहा है। ये बयान न सिर्फ राजनीतिक बहस को तेज करता है बल्कि एक बड़े सामाजिक प्रश्न को भी जन्म देता है कि क्या चुनाव अब क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर लड़े जाएंगे। तमिलनाडु का चुनाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसका राजनीतिक स्वर। क्या 2026 का चुनाव विकास बनाम वादों पर होगा या फिर पहचान बनाम पहचान की जंग बनेगा? क्या देश की राजनीति मुद्दों से भटककर विभाजन की राह पर चल पड़ेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मतदाता ही तय करेंगे।